हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप फुट के बारे में। जानेंगे ये कंडीशन क्या होती है और इस कंडीशन को ठीक करने के लिए आप कौन कौन सी घर पर एक्सरसाइजेस खुद से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ड्रॉप फुट का मतलब होता है पैर के पंजे को ऊपर की ओर उठाने में दिक्कत महसूस होना, और ऐसा तब होता है जब पैर के आगे की तरफ की मांसपेशियां या फिर नसों में कमज़ोरी या फिर पैरालिसिस हो जाता है। ड्रॉप फुट खुद में एक बीमारी नहीं है बल्कि एक मेडिकल कंडीशन होने का लक्षण है। ये मेडिकल कंडीशन 3 वजह से हो सकती हैं। पहला है कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी, यानी कि अगर पैर की नस में आपको चोट लगती है तो फुट ड्रॉप की दिक्कत होती है। ये नर्व उन मसल्स को सप्लाई करती है जो पंजे को ऊपर की ओर लेकर आती हैं। अगर ये नर्व किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो पंजे का ये मूवमेंट नहीं आता है। ये नर्व ज़्यादातर कोई स्पोर्ट्स खेलते समय डैमेज हो सकती है या फिर कूल्हे और घुटने में ऑपरेशन होता है तो उस टाइम भी ये नर्व डैमेज हो सकती है। इसके अलावा लेग बोन फ्रैक्चर को हील करने के लिए अगर टांग में कोई प्लास्टर लगता है तो इसकी वजह से भी ये नर्व प्रेस हो जाती है और फिर ड्रॉप फुट की दिक्कत शुरू हो सकती है। ड्रॉप फुट होने का दूसरा कारण है मसल डिसऑर्डर, यानी मांसपेशियों में बीमारी होना, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइलोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस और पोलियो। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें शरीर की मांसपेशियां अपने आप धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और इसी के कारण से ड्रॉप फुट की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है ब्रेन और स्पाइनल डिसऑर्डर्स। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस यानी दिमाग से संबंधित बीमारियां भी हैं जिससे ड्रॉप फुट हो सकता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पाल्सी और चारकोट मैरी टूथ डिजीज़। ड्रॉप फुट कंडीशन पहचान में चलते समय आती है। यदि किसी को ड्रॉप फुट है तो वो अपने पैर के पंजे को ज़मीन से घसीटते हुए चलेगा, क्योंकि हर कदम के साथ वो अपने पैर के पंजे को उठा नहीं पाएगा। पैर घसीट ना पाए इसके लिए हो सकता है कि वो अपने घुटने को थोड़ा सा ऊपर उठाकर चले या फिर पैर बाहर की तरफ घुमाकर चले। तो इसमें ये दोनों कंपनसेटरी मूवमेंट्स होते हैं जो पेशेंट अक्सर करते हैं ताकि वो ड्रैगिंग की वजह से गिरे ना। इसमें कंपनसेटरी मूवमेंट के साथ चलना ठीक नहीं है। ज़रूरी है पैर टकना और पंजे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करना ताकि मांसपेशियों में ताकत आए। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है टॉवल स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में वो मसल्स स्ट्रेच होंगी या उन मांसपेशियों में खिंचाव होगा जो काफ़ी समय से इस पोजीशन में रहने के कारण सिकुड़ गई हैं, यानी कि आपकी पैर की बैक मसल्स। इसमें आपको इस तरह से टॉवल की हेल्प से पैर की बैक मसल्स को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग पूरी इफ़ेक्टिव हो इसके लिए पोजीशन को कम से कम 25 से 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है और फिर रिलैक्स कर देना है। इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करें और एक बारी में 3 बार रिपीट करें। सेकेंड एक्सरसाइज है बॉल लिफ्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप एक बॉल लीजिए और फिर इस बॉल को दोनों पंजों के बीच में फंसाकर ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कीजिए। अब जिन लोगों का पंजा थोड़ा सा भी ऊपर उठता है तो वो उसे बिना सहारे के कर लेंगे, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नहीं उठा पाते हैं वो अपने पंजे पर एक पतला कपड़ा या फिर एक ऐसा थेराबैंड बांधकर कर सकते हैं। इसमें जब आप बॉल को ऊपर उठाएंगे तो आपको थेराबैंड से थोड़ा असिस्टेंस देना है। इसमें आपको एक और ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआत में टांगों को लंबा करके ये एक्सरसाइज करनी है। इसमें जैसे जैसे पंजे में ताकत आनी शुरू होगी वैसे वैसे आप टांगों को मोड़ कर करिए।
अगर आप टांगों और जांघों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाकर करते हैं तो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए पहले लेग्स को सीधा करके करें और फिर धीरे धीरे एंगल कम करते जाएं। थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए कुर्सी के किनारे पर बैठ जाइए और फिर अपने दोनों जांघों को थेराबैंड से बांध लीजिए। अब इसके बाद दोनों पैर की एड़ियों से गोला बनाना शुरू करिए। इसमें कोशिश करें कि पूरे मूवमेंट के दौरान एड़ी ज़मीन के टच में ही रहे और पंजा ऊपर की ओर रहे। इस एक्सरसाइज में दोनों पैरों को थेराबैंड से बांधने पर हम जो रोक रहे हैं, तो इससे हमारे पैर की कमज़ोर मांसपेशियों को एक्टिवेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब अगली एक्सरसाइज को करने के लिए जिस थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे वो है मिरर थेरेपी। इसके लिए एक मिरर को दोनों पैरों के बीच में रखना है। इसमें ध्यान रखिए कि जिस पैर में मूवमेंट नहीं है उस पैर को मिरर के पीछे रखना है। अब जब आप नॉर्मल फुट को मिरर में देखते हुए ऊपर उठाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका अफेक्टेड फुट भी साथ में उठ रहा है। तो इसमें आपको नॉर्मल फुट को देखने और उठाने के सेम टाइम पर ही अफेक्टेड फुट को भी ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। और पंजे को ऊपर उठाते हुए ये दिमाग में रखना है कि आपके दोनों फुट नॉर्मल तरीके से ऊपर एक साथ उठ रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल केसेस पे इस थेरेपी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे ब्रेन में डेड सेल्स के आसपास के सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इसी से मूवमेंट गेन होती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अफेक्टेड लेग पर खड़ा होना है और बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। सहारे के लिए आप किसी भी चीज़ को सामने से पकड़ सकते हैं, जैसे चेयर या फिर दीवार। बॉडी में जब किसी भी जॉइंट पर मूवमेंट कम होता है या फिर नहीं होता है तो इसके लिए उस जॉइंट पर वेट डालना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि बोन और मसल्स वीक ना पड़े और साथ ही जॉइंट में मौजूद प्रोप्रियोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट हों। और ये प्रोप्रियोरिसेप्टर्स मैक्सिमम तभी स्टिमुलेट होते हैं जब आप खड़े होते हैं। तो ड्रॉप फुट कंडीशन में ये एक्सरसाइज करना तो काफ़ी ज़रूरी बनता है। अभी जो भी एक्सरसाइजेस डिस्कस हैं उनमें से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को सुबह शाम करें और बाकी एक्सरसाइजेस को आप जितना करेंगे उतना अच्छा है, उतनी ही ताकत आपके पैर में डेवलप होगी। इसी के साथ जब भी आप बैठे बैठे टीवी देखते हैं तो साथ में अपने पैर को पकड़कर सभी डायरेक्शंस में मूव करते रहें। ऐसा करने से पैर के सभी जॉइंट्स पर रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल बनी रहेगी और स्वेलिंग भी कम रहेगी। वीडियो में जो भी एक्सरसाइजेस डिस्कस की हैं अभी, ये सभी होम एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने घर पर ही खुद से कर सकते हैं। प्रॉपर ड्रॉप फुट रिहेबिलिटेशन के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि कंप्लीट ट्रीटमेंट आप ले पाएँ। इसमें एक्सरसाइजेस के साथ साथ मशीन्स और मोडालिटीज़ का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक बटन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।